हेलो एवरीवन, आज हम कुछ और ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए हैं एंडोमेम्ब्रेनस और नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनल्स आते हैं। अब हम कुछ नए ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एंड ऑल द पेंडिंग ऑर्गेनल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइबोसोम्स। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल, RNP शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि ये काम करता है एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है और इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स होती हैं इसकी अनइक्वल। एक तो होती है 50S जो बड़ी होती है, एक होती है 30S, वो होती है स्मॉल सब यूनिट। देन इसके बाद मैग्नीशियम आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन दोनों सब यूनिट्स को बाइंड कराने के लिए। लाइक दिस, ये दोनों छोटे, एक छोटी सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है। जो भी नया प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड चेपरोन्स। इट इज़ नॉट T here, it is chaperones. Size of ribosome is determined by sedimentation coefficient. ये sedimentation coefficient से हम इसकी साइज़ का पता लगा सकते हैं। इसकी मेजरिंग यूनिट जो होती है वो होती है स्वेदबर्ग। जैसे 70S लिखते हैं हम, 70S बना हुआ होता है 2 सब यूनिट। कौन कौन सी? 50S जो लार्ज होती है, 30S जो स्मॉल होती है। 70S ज़्यादातर पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में और ये पाया जाता है यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर भी 70S होता है। एंड देन 80S पाया जाता है यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में, जिसमें लार्ज सब यूनिट 60 एंड स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। इसके अलावा राइबोसोम्स के पास 4 साइट्स होती हैं इनकी अटैचमेंट के लिए। एक तो mRNA बाइंडिंग साइट, mRNA बाइंड होगा, mRNA मतलब मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड बाइंड होगा। और दूसरी जगह पे अमीनो एसिड साइट होगी जो अमीनो एसिड को बाइंड करेगी। तीसरी साइट के ऊपर पेप्टिडाइल साइट होगी जो पेप्टाइड चेन बनाएगी। और एक लास्ट होगी एग्जिट साइट जहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी। देन राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस कराना। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज़ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये स्केलेटल सिस्टम होता है जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इट मीन्स ये सेल के लिए स्केलेटल सिस्टम का काम करता है। ये बना हुआ होता है बहुत सारे नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स के नेटवर्क से, और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स है: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट से हम स्टार्ट करेंगे। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? ये लॉन्ग नैरो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये बेसिकली बने हुए होते हैं स्पेशल प्रोटीन एक्टिन से, और ये स्पिंडल फाइबर, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। इनका मेन काम होता है मूवमेंट में। बेसिकली जो मूवमेंट कराते हैं ये वो मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये सॉलिड अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं जो बने होते हैं नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रोटीन से, और ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं: केराटिन फिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट, हेट्रोजीनस फिलामेंट एंड ग्लियल फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स, इनका जो काम होता है मेनली होता है, ये बनाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ होता है और ये सपोर्ट करते हैं बायोमेम्ब्रेन्स को। और नेक्स्ट जो है केराटिन, जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट ही होता है। जो बेसिकली न्यूरोफिलामेंट होते हैं, न्यूरोफिलामेंट प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द एक्सोन एंड डेंड्रोन्स ऑफ नर्व सेल्स। Then third type, microtubules. Microtubules hollow unbranched सब माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, एज वेल एज स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलियाज, फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है रिजिडिटी एंड शेप प्रोवाइड करना कुछ सेल्स को, लाइक सूडोपोडिया, एक्सोन्स इनको।
तो ये मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई में भी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एंड जो प्लांट के अंदर जब सेल डिवीज़न होती है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है सेल डिवीज़न के दौरान, सेल के बीच में जब वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन भी माइक्रो ट्यूब्यूल ही बनाती है। तो बेटा यहाँ पर ये साइटोस्केलेटन हमारा ख़त्म हो गया है। साइटोस्केलेटन बेसिकली जो जैसे मैं बता रही थी स्केलेटल सिस्टम का काम करता है, तो इसका मेन काम याद रखना शेप प्रोवाइड करता है ये सेल को, और दूसरा ये मूवमेंट कराता है, मूवमेंट ऑफ जैसे मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया जैसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला ये बोथ आर हेयर लाइक मूवेबल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आपने देखा भी होगा बहुत ही छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और इनका मेन काम और होता है ये मैकेनिकल फंक्शन करते हैं सेल के लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो फ्लैजिला एंड सीलिया की लोकेशन होती है, ये कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फ्लैजिला बेसिकली प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टेंस के अंदर, प्रोटिस्टेंस के अंदर जैसे यूग्लिना आ जाता है। मोटाइल एल्गीज के अंदर होता है, जो भी मोटाइल होती हैं। स्पर्म्स ऑफ एनिमल्स के अंदर फ्लैजिला होता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इनके अंदर भी होता है। कुछ पोरीफेरा के अंदर जैसे स्पंजीज होते हैं उनके क्वेनोसाइट सेल्स के अंदर होता है ये। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पे जैसे थैलोफाइट्स, गैमीट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया फ्लैजिला की लोकेशन। नाउ लोकेशन ऑफ सीलिया। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, ये भी कुछ प्रोटिस्टेंस होते हैं लाइक पैरामीशियम होता है। यूग्लिना के अंदर तो फ्लैजिला होता है एंड पैरामीशियम के अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं। फ्लेम सेल्स होती है फ्लैटवॉर्म्स में, उनके अंदर भी सीलिया होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स की जो लार्वल बॉडीज़ होती हैं, लार्वा होते हैं, उनके अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो किडनी के साथ अटैच होती हैं। ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन। सीलिया एंड फ्लैजिला की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, बट इनका जो साइज़ एंड शेप होता है वो डिफरेंट होता है। जो सीलिया होते हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं बट नंबर में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला होते हैं वो लार्ज होते हैं और नंबर में लेस होते हैं। को सीलिया एंड फ्लैजिला का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है इनका। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये सबसे बाहर की जो ये कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये डबलेट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। दे आर 9 इन नंबर्स एंड दे आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है तो इनका नाम जो होगा वो नाम होगा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ये नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और 2 आपको यहाँ दिखेंगे सेंटर पे। ये 2 सेंटर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रही हैं, दीज आर दी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेंटर पे प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो नाम है, इनका नाम है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप देखेंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इन कनेक्शन को हम बोलते हैं लिंकर्स। क्या बोलते हैं? LINKERS, लिंकर्स। ये लिंकर से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होती है, इनका जो अरेंजमेंट होता है ये होता है 9+2। 9+2 का मतलब क्या है? जो 9 है वो तो है पेरिफेरल ये वाली, एंड जो 2 है ये 2 होती है जो हमारे सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। इनको हम बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसके बाद आप देखेंगे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इसके बाहर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं शीथ। यानी कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कवर्ड होती है एक शीथ से, इनर शीथ बोल देंगे इसको हम। देन जो ये रेडियल स्पोक आपको दिख रहे हैं, इन स्पोक की हेल्प से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होती हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। और जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं, दे आर दी डाइनिन आर्म्स। ये जो पार्ट है ये लिंकर ही है बेटा, लिंकर है जो क्या कर रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया एंड फ्लैजिला का दोनों का सेम है। फंक्शंस क्या होते हैं सीलिया फ्लैजिला? सबसे कॉमन फंक्शन ये मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, सिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें सीलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट का काम करते हैं। इसके बाद दे क्रिएट करंट फॉर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम एक्वेटिक मीडियम। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प करते हैं फूड को ऑब्टेन करने में। देन जो कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा फाइलम के अंदर, आपने देखा होगा कैनाल सिस्टम जो होता है वो ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन देयर कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स यहाँ पर वही है जो पीछे मैंने आपको बताया था क्वेनोसाइट सेल्स होती है स्पंजेस के अंदर।
तो जो फ्लैजिला होता है वही इनके कैनाल सिस्टम को ऑपरेट करता है। सीलेंट्रेटा जो होते हैं वो अपने फूड को सर्कुलेट करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओनली बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। देन जो लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे हम हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया होते हैं जो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को जो कि कमिंग एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी टिप एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो हेल्प करती है गैमीट फ्यूजन में। तो बेटा ये हो गया हमारे फंक्शन सीलिया एंड फ्लैजिला के, और हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला यहाँ पर कंप्लीट होता है।